हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके तो आप उसको किस प्रकार से यूज करेंगे। यहाँ पर हम विदाउट जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं मैथ में, विदाउट उसका यूज किए हुए हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें, जो हमारी प्रॉब्लम दी गई है वो ये है हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। बट इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर हम सिंपली से लेते हैं एरिया, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है यानी कि जो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो सिंपली से क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मतलब साइड बाई साइड, यानी साइड अगर हम कोई साइड लेते हैं, साइड का मतलब होगा क्या, भुजा। यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि हम यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन को नहीं यूज कर रहे हैं इसलिए हमें अगर स्क्वायर में लिखना है तो डबल टाइम्स हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। इसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आईओस्ट्रीम लेते हैं, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद क्या करना होगा, इंट मेन फंक्शन को लेते हैं। अब हमें पता है कि हमें अगर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें किन किन वेरिएबल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हमें एरिया स्टोर करने के लिए हमें एक एरिया नेम का वेरिएबल चाहिए होगा। उसके बाद हमें क्या लेना है, साइड लेना है। तो यहाँ पर सिंपली सा एक साइड नेम का हमें वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी एरिया की भुजा होती है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए उसको हम इनपुट लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपली सा, क्योंकि हमें हमारे जो वेरिएबल है वो सेम यूज हो रहे हैं, साइड ही यहाँ पर भी है साइड भी यहाँ पर ही है, इसलिए हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम दोनों वैल्यू को इनपुट लेंगे। इसके बाद करना क्या है, हमें सिंपली सा यहाँ पर सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम वैल्यू को इनपुट लेंगे। वैल्यू क्या इनपुट लेनी है हमें, एरिया ऑफ, यहाँ पर सबसे पहले लेनी है हमें इंटर दी साइड ऑफ द स्क्वायर। ये फर्स्ट के लिए होगा, यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको हम किस में लेते हैं, CIN फंक्शन की हेल्प से इसको हम इनपुट लेते हैं। यहाँ पर सिंपली सा एक ही इनपुट लेंगे। उसके बाद इनपुट किस में लेना है हमें, यहाँ पर इनपुट लेंगे हम साइड नेम के वेरिएबल में। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसकी सिंपली सा हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पर हम साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी जो साइड होगी उसी की हम डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको प्रिंट कर लेंगे, एरिया, यहाँ पर हमें इसको सबसे पहले मैसेज देना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल क्या होगी, यहाँ पर एरिया नेम के वेरिएबल में है उसको हम स्टोर कर लेंगे। रिटर्न क्या कर देते हैं, यहाँ से 0। सेव करते हैं हम प्रोग्राम को। सेव करने के लिए हम इसी नेम से सेव करेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल C से, कंट्रोल S, और इसकी लोकेशन हम देते हैं कंट्रोल S करके। ये प्रोग्राम हमारा क्या है, ऑलरेडी सेव है यहाँ पर। उसके बाद F11 करते हैं प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सबसे पहले जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड को इनपुट करना है। मैंने यहाँ से 4 इनपुट कर दिया, तो आप देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 16 आ रहा है। 16 कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी से 4 यहाँ पर इनपुट किए, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। अगर हम देखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, सबसे पहले स्क्वायर किस प्रकार से होता है। जो हमारा स्क्वायर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती है। वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये भुजा इसके भी बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी और इसके भी इक्वल होगी। ये हमारा क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक भुजा की साइज क्या दी गई है, 4 दी गई है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए यहाँ पर, तो एरिया ऑफ हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ से, भुजा स्क्वायर। सिंपली सा जो हिंदी में होता है भुजा स्क्वायर, वैसे हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारा साइड होता है। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्ट स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट स्क्वायर लिखना है तो हमें क्या यूज करना होगा, प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करना होगा। बट यहाँ पर हमारी कंडीशन है विदाउट प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज किए हुए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि भुजा को साइड बोलते हैं, तो साइड मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ पर साइड कर देंगे। और हमें पता है कि जो हमारी भुजा है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर, यानी एक साइड की हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी सहायता से हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4, जो कि किस में है, सेंटीमीटर में है। ये मीटर में भी हो सकता है और किसी परिमाप माप में भी नाप सकते हैं हम इसको। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। अगर मतलब एक भुजा यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सारी भुजाएं सेंटीमीटर में ही होंगी, ये भी कंफर्म है। उसके बाद 16 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।